पुनर्वासु। नक्षत्र पुनर्वासु का नाम शासन का प्रतीक है। यह एक तीर है जो अदिति लौकिक माता की ओर इंगित करता है। पुनहार का अर्थ है बार बार और वासु का अर्थ है उज्ज्वल। पुनर्वासु का मतलब है फिर से चमकना। पुनर्वासु उन चीजों से जुड़ा है जो बार बार हो रही हैं अपने भीतर चक्र में। फ्रैक्टल जो अपनी ही छवि को दोहराता है, पुनर्वासु का एक बेहतरीन प्रतीक है। शास्त्रीय प्रतीक एक तीर है जिसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाता है। यहां पहरेन का पसंद उपहार है। पुनर्वासु के भीतर यह उदाहरण अदिति की संदर्भ में है जो अपने पिता की मां है। अदिति अंतरिक्ष का कपड़ा है, वह ब्रह्मा के लिए निर्माण का आधार है। इस प्रकार वह वास्तव में ब्रह्मा के बच्चों की मां है, जिसमें उनके पिता दक्षिण भी शामिल हैं। उन्होंने दक्षिण का निर्माण किया और बाद में उनकी बेटी के रूप में अवतरित हुई। बेटा मां से आता है और फिर मां बेटे से आती है। ऋग्वेद 10 सामन दूतों 4 में उल्लेख है, अदिति दक्षिण से आती है और दक्षिण अदिति से आता है। असीम एकता का विचार। आदित्य का अर्थ है असीम। वह अंतरिक्ष का ताना बाना है जिसमें बाकी सभी मौजूद हैं। चूंकि अंतरिक्ष वही गर्भ है, उसने सार्वभौमिक मां का रूप धारण किया है। विशेष रूप से वासु, चमकीले देवता, उसकी संतानें हैं। आदित्य का पुनर्वासु मानवता को एकजुट होकर विशाल पैटर्न बनाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। आदित्य केवल देवताओं की मां नहीं है, बल्कि वह उन मूल भगवान की मां भी हैं जो अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। यह एक अन्य अटकाव का उदाहरण है। अदिति भगवान से आती है और भगवान अदिति से, ईश्वर की माता। इस जीवन की मां होने की धारणा जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, यह एक फ्रैक्टल पैटर्न इन पैटर्न का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रीमद् भागवत 8:16-18 वर्णन करता है कि आदित्य अस्तित्व की मां बनी। विष्णु नामक शक्तिशाली राक्षस ने सभी दुनियाओं पर विजय प्राप्त की और देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई। आदित्य ने अपने पति कश्यप से एक पुत्र का अनुरोध किया जो उन्हें बचा सके। कश्यप ने उसे अनुष्ठान का तरीका बताया, लेकिन आदित्य जानती थी कि केवल भगवान ही देवताओं को बचा सकते हैं। इसलिए उस अनुष्ठान का प्रदर्शन भगवान को आकर्षित करने के लिए था। अनुष्ठान पूर्ण होने पर भगवान ने प्रकट होकर कहा, मैं आपका पुत्र बनूंगा, पर इस स्थिति का हल बल से नहीं होगा। मैं एक अलग रणनीति तैयार करूंगा। आदित्य ने कश्यप के साथ एक बच्चे की कल्पना की जो भगवान विष्णु के रूप में जन्मा। वह काले शरीर में चमकते पीले कपड़ों में था। 4 सशस्त्र और अत्यंत खूबसूरत। उनकी आंखों के सामने वह छोटे लड़के वामन में बदल गया। विष्णु अब अदिति के पहले पुत्र इंद्र के छोटे भाई बन गए। युवा लड़का बाली के समारोह में पहुंचा, जहां बाली देवताओं पर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उनकी खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा। विशेष करके बाली इस युवक की रौबदार सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। यह मेरा सौभाग्य है कि आपके जैसा अद्भुत आध्यात्मिकतावादी मेरे महल में आया है। आपकी सेवा करने का अवसर मुझे आत्मिक पापों से मुक्त कर देगा। आप मुझसे कोई भी धन या सुख मांग सकते हैं। बाली ने कहा, आप तो युवा परंतु ज्ञानी हैं। जब कहीं प्रस्तावित हो तो आपको जो मिल सकता है लेना चाहिए। या स्वर्ग भी मेरा है, मैं आपको सब कुछ खुशी से दूंगा। आप मुझे केवल 3 कदम की भूमि क्यों मांग रहे हैं? ऐसा छोटा उपहार देना मुझे बदनामी देगा। वामन ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति 3 कदम भूमि से संतुष्ट नहीं हो सकता तो वह 3 लोकों से भी संतुष्ट नहीं होगा। आत्मनियंत्रण सुख का मार्ग है। अनियंत्रित इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। बाली ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं खुशी खुशी आपको
जो भी मांगे दूंगा। इसके साथ उसने अपनी हथेली धोने का प्रतीक किया, परंतु पानी नहीं बहा। जब बाली ने नोजल खोलने के लिए पुआल का प्रयोग किया तो शुक्र प्रकट हुए और पुआल ने उनकी आंख को घायल कर दिया। शुक्र ने कहा, यह लड़का विष्णु है। उसका जन्म अदिति से देवताओं की रक्षा के लिए हुआ है। आप इसे भूमि देने का वादा कर रहे हैं। वह सब कुछ ले जाएगा और इसे इंद्र को देगा। आप मूर्ख हैं। आप बेघर हो जाएंगे। केवल 2 कदमों में वह सब कुछ ले जाएगा और आपके वादे का पालन करेंगे। बाली ने कुछ क्षणों के लिए सोचते हुए कहा, फिर बोले, धरती माता ने कहा, मैं कोई भी बोझ उठा सकती हूं, परंतु मैं झूठा नहीं उठा सकती। सच्चाई नैतिकता की आत्मा है। इसके बिना कोई सौभाग्य नहीं। जब तक मैं अपनी नैतिकता नहीं खोता, मुझे संपत्ति खोने से कोई आपत्ति नहीं। शुक्रा ने क्रोध में कहा, क्या आप मुझे नैतिकता का पाठ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? तो ऐसा ही हो, बेकार हो जाओ। और वह अंतर्ध्यान हो गए। बाली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने प्रसन्नता से युवा आध्यात्मिकतावादी की पूजा की और भूमि लेने का निमंत्रण दिया। वामन तब बड़ी ऊंचाई में पहुंच गए, जो दिखाता है कि वह विष्णु है। बाली ने देखा कि पूरी ब्रह्मांड उसके शरीर में है। कदम में विशाल विष्णु ने पृथ्वी के सारे स्थान को ढक लिया। दूसरे कदम में वह स्वर्ग की ऊंचाई तक पहुंच गए। देवता विरोधी ईश्वर विष्णु को मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन विष्णु के सहयोगियों ने उन्हें आसानी से भगा दिया। विष्णु के गरुड़ ने बाली को पकड़कर रस्सियों में बांध दिया। कहा, आपने मुझसे 3 कदम भूमि का वादा किया था, लेकिन मैंने आपका सर्वस्व केवल 2 कदमों में ले लिया है। अब आपको नरक में जाना होगा। बाली ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है। आपके निर्णय हमेशा सही होते हैं। हम भगवान विरोधी शक्ति और मान्यता की लालसा करते हैं। आपकी दया का यह संदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु ने बाली की भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, आपकी भक्ति इतनी शुद्ध है कि मैं आपको देवताओं से बड़ा पुरस्कार दूंगा। भविष्य में आप देवताओं के राजा बनेंगे। तब तक आप सुताला ग्रह पर निवास करेंगे, जो समय और क्षय के प्रभाव से मुक्त है। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। बुद्ध ने अदिति को एक शाप दिया। जब एक दिन भूख से आए, वह अपने बच्चों को खाना खिलाने में व्यस्त थीं, इसलिए उसने एक पल ठहरने के लिए कहा। बुद्ध इसके लिए नाराज हुए और शाप दिया, आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हैं, फिर दूसरी बार विवास्वन की मां बने। विवास्वन का पुनर्जन्म अदिति को अंडे के रूप में हुआ। यह पुनरावृत्ति पुनर्वासु के मुख्य विषय का एक और उदाहरण है। श्रीमद् भागवत 10:3 का कहना है कि अदिति कभी ब्रह्मा के सुतपास की पत्नी थी। उन्होंने विष्णु की भक्ति में 12,000 वर्षों तक तपस्या की। जब विष्णु ने उसकी इच्छाएं पूरी की, तो उसने इच्छा की कि वह उसका पुत्र बने। कृष्ण ने अपनी मां से यह कहानी सुनाई, ताकि वह हमेशा याद रख सके कि वे दोनों हमेशा मां और पुत्र रहेंगे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी अदिति का एक और अवतार हैं। अदिति के देवकी बनने की कहानी भी दिलचस्प है। देवी भागवत में वर्णन है कि अदिति कश्यप की पहली पत्नी थीं, जिन्होंने इंद्र के नेतृत्व में देवताओं को जन्म दिया। उनकी बहन दिति जलन की शिकार रहीं और उन्होंने कश्यप से ऐसे बच्चे मांगे जो देवताओं के बराबर हों। इस प्रकार दिति ने अंततः विरोधी देवताओं को जन्म दिया। लेकिन अदिति डरी और उसने अपने बच्चे को अपनी बहन के गर्भ में पहले बच्चे को नष्ट करने के लिए भेजा। दिति ने अदिति को शाप दिया, तुम्हारा बच्चा बार बार अपने राज्य को खो देगा। अभिशाप का पहला भाग सच हो रहा है, क्योंकि दिति के बच्चे देवताओं को जीतने का प्रयास करते हैं। दूसरा भाग तब होता है जब अदिति देवकी बनती है, जो अपने अत्याचारी भाई के हाथों कई बच्चों को खोती हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें +9195096315 +919116
9795 Ajit Sosa SK numerologist com Mesama में com